हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले डेड स्टॉक के बारे में। मतलब कि आप अगर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हो जिसे सेल कर सको, अगर वह प्रोडक्ट पर ऑर्डर आता है, अगर वह प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है कस्टमर के द्वारा, तो आपके पास वह रिटर्न आ जाता है। तो वह प्रोडक्ट जो होता है वह एक डेड स्टॉक में गिना जाता है। प्रोडक्ट डेड स्टॉक के लिए अलग अलग प्रकार के रीज़न होते हैं, जो आज की वीडियो हम समझेंगे कि, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डेड स्टॉक किस किस प्रकार से हो सकता है और आप इससे किस प्रकार से बच पाओगे। अब चलिए समझते हैं कि डेड स्टॉक की रीज़न क्या है, आखिर क्यों डेड स्टॉक आपके प्रोडक्ट पर होता है। फर्स्ट जो रीज़न आता है वह है सेल कैंसल। मतलब कि आप अपने पोर्टल पर जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखे हो, अगर आपके पोर्टल पर आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होता है, अगर उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सारी प्रोसेस कर लेते हो, लेकिन वह जो प्रोडक्ट होता है वह कस्टमर के पास तो पहुंचता है, लेकिन वह कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर देता है, या तो आपके प्रोडक्ट पर डिफेक्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आपको वह प्रोडक्ट रिटर्न आपके पास आ जाता है, या तो कस्टमर की जो एड्रेस है वो मिलती ही नहीं है जिसकी वजह से वह प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ जाता है। तो ये सारे जो रीज़न हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट पर डेड स्टॉक आने के लिए, क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आएगा वह प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ा रहेगा। क्योंकि आप अगर एक रिटेलर हो, तो यहाँ पर एक रिटेलर दूसरे मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट लेता है सेल करने के लिए, अगर वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को देना चाहता है, अगर मैन्युफैक्चरर लेने के लिए तैयार है तो वह डेड स्टॉक में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर यह कह देता है कि मैं यह प्रोडक्ट नहीं लूँगा, तो यहाँ पर जो वह प्रोडक्ट रहेगा वह डेड स्टॉक में कहलाएगा। तो ये था एक रीज़न डेड स्टॉक के लिए और डेड स्टॉक होने का। बहुत सारे सेलर कुछ ऐसा करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो अपने ऑफिस पर या तो अपने वेयर हाउस पर मंगा लेते हैं। मतलब कि वो ये सोचते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने की सोच रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट की जो स्टॉक है वह अपने घर पे या तो अपने वेयर हाउस पर रख लूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई भी दिक्कत आगे जाकर नहीं हो। लेकिन आगे जाकर उनको दिक्कत होती है। दिक्कत डेड स्टॉक की होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा खरीद लिए, इन्वेंट्री बढ़ा लिए, तो यहाँ पर आपको आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर वह प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो आपके पास वह प्रोडक्ट पड़ा का पड़ा रह जाएगा। पुअर सेल एक ये भी डेड स्टॉक का कारण हो सकता है, क्योंकि पुअर सेल आपके प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा डेड स्टॉक बढ़ा सकता है। क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो सेल करने के लिए, सोच रहे हो कि मैं 10 से 15 प्रोडक्ट ले लूँ और उसे मैं सेल करा सकूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट पर ऑर्डर नहीं आते। अगर जिस किसी भी प्रोडक्ट को आप लिए हो किसी मैन्युफैक्चरर से, अगर उस प्रोडक्ट पर ऑर्डर नहीं आए तो वह आपके पास ही पड़ा रह जाएगा। आपके प्रोडक्ट पर कम सेल आ रही है तो आपका प्रोडक्ट पर डेड स्टॉक आएंगे ही, आपके ऑनलाइन बिजनेस पर डेड स्टॉक बहुत सारे मिलेंगे ही। क्योंकि अगर आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर उसे आप सेल नहीं कर पाए, या तो आपके प्लेटफॉर्म पर कम ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो, जो भी आप मार्केट से प्रोडक्ट लिए हो, वो आपका सेल ही नहीं होगा। तो वो जो प्रोडक्ट रहेंगे आपके घर पे ही पड़े रहेंगे, आपके वेयर हाउस में ही पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस प्रोडक्ट का डेड स्टॉक आपके पास ही पड़ा रहेगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट ये भी आपके डेड स्टॉक में गिना जा सकता है। जब आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को दे रहे हो, मान लीजिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोच रहे हो, अगर उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी कस्टमर आता है आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, अगर उस प्रोडक्ट को आप शिप कराते हो कस्टमर के पास, लेकिन उस कस्टमर के पास अगर वह प्रोडक्ट पहुंचता है, अगर उस प्रोडक्ट देखता है, वह प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट निकलता है, तो वो उस प्रोडक्ट को वह कस्टमर रिटर्न कर देता है आपके पास। तो आपको करना क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आता है तो उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप ये करना रहेगा कि उस प्रोडक्ट को आप खुद चेक करो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट पर डेड स्टॉक की संभावना ना आए। अब यहाँ पर हम नज़र डालें डेड स्टॉक के कॉस्ट पर, तो आपको बहुत सारे खर्चे डेड स्टॉक दिला सकता है। क्योंकि जो भी आपके प्रोडक्ट पर डेड स्टॉक रहा तो उसके पीछे बहुत सारे कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक मनी कॉस्ट होता है, साथ ही साथ आपके जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपकी लॉस हो जाती है। जो आप आगे सोच रहे हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को पास करूंगा, तो अगर एक आपके पास डेड स्टॉक आ जाता है तो उसके पीछे आपके बहुत सारे कॉस्ट खर्चे निकल जाते हैं। और साथ ही साथ एक डेड स्टॉक के पीछे एम्प्लॉय का कॉस्ट भी आपको देना पड़ता है साथ ही साथ। तो ये सारे कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे डेड स्टॉक के पीछे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में डेड स्टॉक के बारे में सारी जानकारी मिल गई है कि आप अगर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आपको किस प्रकार से डेड स्टॉक का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पर डेड स्टॉक के क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या लॉस हो सकते हैं डेड स्टॉक की वजह से। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।